सभी बच्चों के लिए कहा कि आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। अब वह तो हैं आकाश के सितारे और हम सभी हैं धरती के रूहानी सितारे। वह प्रकृति की सत्ता है और यह परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं और हम ज्ञान सितारे भी ब्रह्मा की रात को प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को मगर दिन नहीं बनाते और हम सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथी बन बेहद की रात को दिन बनाते हैं। मगर मुझ आत्मा सितारे ने ये सभी ज्ञान शिव परमात्मा से लिया। जब तक मैं आत्मा उनसे मिली नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं ही धरती का सितारा हूँ। हर सितारे की अपनी एक यात्रा है, मगर उस यात्रा का जो गोल है वो हर एक का बहुत ही सुंदर, सुनहरा और सेम है। तो आज हम अपने आत्मिक सितारे की यात्रा पर ही जाएंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह मुझ रूहानी ज्ञान सितारे को ज्ञान सूर्य ने ढूंढा, बड़े सितारे ने ढूंढा। सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं और स्क्रीन पर भी देखते रहें, क्योंकि हम सितारों की कहानी बहुत ही सुंदर है। महसूस करें, मैं धरती का सितारा कैसे परम धाम में था। शिव बाबा के साथ उनकी छत्र छाया में। मगर ड्रामा की भावी मेरा पार्ट आना ही था 111 में और मैं सितारा सतयुग में आया। बहुत ही सुंदर थी वह दुनिया, एकदम नई, प्योर। और मुझ सितारे को बड़ा मजा आ रहा था। चमकीला वायुमंडल, हर तरफ रौनक ही रौनक। महसूस करें, मैं सितारा फुल चमकता हुआ बड़े बड़े महलों में खेल रहा हूँ। कितना खुश हूँ। खुशबूदार फूल हैं, इतने बड़े सुंदर बाग मानो मेरे लिए ही महक रहे हैं। एक अलग सा सुंदर सा साज बज रहा है। मैं सितारा बहुत ही खुश था और धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं सितारा कहीं ना कहीं ये भूल गया कि मैं कौन हूँ और इधर उधर भागता हुआ एक नई खोज की ओर निकल गया। मगर उस खोज में कहीं खुद को ही खो दिया।
महसूस करें कितने लोगों से मिला, कितने रिश्ते बनाए। और वह समय भी आया जब मैं सितारा अपनी ही प्रतिमा के आगे सिर झुका पावनता की, सुख की, शांति की भीख मांग रहा था। मैं सितारा ना जाने कहाँ-कहाँ ठोकरें खाता रहा, सत्य से अनजान, अपने पिता से दूर, स्वयं से दूर, इधर-उधर भागता रहा। मुझ सितारे का कोई भी डर नहीं था। याद करें उस समय को जब अपनों से ही दुख मिलता था, जिस पे सबसे ज्यादा यकीन होता, उसी से धोखा मिल जाता। जब यह पूरी दुनिया हर प्रकार की अग्नि में जल रही थी, हर विकार से ग्रस्त थी, काम विकार, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, सभी से जब ग्रस्त होकर यह पूरी दुनिया चिता बन गई और मैं सितारे में भी कहीं अपनी चमक खो दी। कहाँ मैं चमकीला सितारा, कहाँ आयरन सा बन गया, पत्थर सा बन गया, अनजान, फिर भी इधर उधर भागता रहा। न जाने कितनी ओर हाथ फैलाए, कुछ समझ ही नहीं आता था। ये मेरी ही तो जर्नी है, मेरी ही तो यात्रा है, मुझ सितारे की यात्रा। इतना ठोकरें खाकर इतना कुछ भूल गया कि शायद अपनी यात्रा को ही नहीं समझ पाया। मगर पता नहीं था कि मैं ही वो धरती का सितारा हूँ, जो इस बेहद की रात को दिन बनाता हूँ। सब महसूस करें वो सुनहरा दिन सभी महसूस करेंगे। वह सुनहरा दिन जब मैं आत्मा अपनी जर्नी से एकदम अज्ञान उस दिन में आ पहुंचा, जब मेरे परम पिता बड़े सितारे ने मुझ आत्मा को थामा। ये वही सुंदर दिन था जब मैं
सच में धरती का सितारा बन गया। आज वो आत्मा सितारे आज भी उस जलती दुनिया में पत्थर के समान भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, मगर मुझ सितारे को मेरे पिता ने उस चलती दुनिया से इतने प्यार से उठाया और अपने ही रंग में रंग दिया। महसूस करें वो चमकीला दिन जब मेरे शिव बाबा ने मुझ सितारे को अपनी बाहों में लिया। हर दिन चमकीला बन गया, हर दिन सुंदर बन गया। जितने भी दुख, दर्द, चिंताएं, भय, सब कुछ दूर हो गया। अगर ये ज्ञान सितारा ना होता, तो ये मास्टर ज्ञान सितारा भी नहीं होता। मुझे बाबा ने अपनी बाहों में ले सभी दुख, दर्द, कष्ट से बचा लिया। सभी याद करें अपना अलौकिक जन्मदिन। वह एक बात जिसने मुझे बाबा का बना दिया और मेरे अंदर छुपे ज्ञान सितारे को जगा दिया। महसूस करें और चिंतन करें, क्या मुझ सितारे ने कभी भी सोचा था कि मैं ही धरती का सितारा हूँ? मैं ही परमात्मा का साथी हूँ। मुझ पर बेहद की जिम्मेवारी का ताज है। क्या हमने कभी सोचा था कि इस कलयुगी दुनिया से मुझे परमात्मा बचाने आएंगे और मुझ सितारे के लिए इस पूरी दुनिया का परिवर्तन कर देंगे? तो बताओ, मुझसे ज्यादा भाग्यवान सितारा और कोई होगा? क्या कोई सितारा ऐसा होगा जिसे परमात्मा ने अपनी बाहों में लिया हो, जिसे स्वयं शिव मिलने आए हों, उसके भाग्य को चमकाने आए हों? तो मुझ सितारे का भाग्य कितना ऊंच है। इस पूरे ड्रामे में सफलता किस सितारे की हुई? क्या यह हम देख नहीं सकते? आदि से लेकर अंत तक छोटी छोटी हार में भी कितनी बड़ी जीत छुपी थी। शायद आज मैं सितारा, ज्ञान सितारा, ये समझ पा रही हूँ। अगर मेरे जीवन काल में कोई भी घटना हुई जिससे मैं शिव बाबा की बन गई, तो वो छोटी छोटी घटनाएं किस प्रकार सफलता मूर्त बन गई, क्या ये हम समझ सकते हैं?
तो हमसे ज़्यादा भाग्यवान और कौन है? महसूस करें, शिव बाबा ने मुझ सितारे पर ज़िम्मेवारी का ताज पहनाया है। मैं सितारा परमात्म कार्य में साथी बना हूँ। बेहद की रात को बेहद का दिन बनाने में। कितना महत्वपूर्ण हूँ मैं सितारा, कितना ज़रूरी, पूरे विश्व को बदल दूँगा, ऐसी है मेरी चमक। महसूस करें, शिव बाबा की सारी चमक मुझ सितारे पर आ रही है और मैं बहुत, बहुत ही चमकीला बन रहा हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है। मैं सफलता का सितारा इस पूरे ड्रामे में केवल और केवल सफल ही हुआ हूँ, क्योंकि सफलता मुझ आत्मा का ही तो जन्मसिद्ध अधिकार है। परमधाम से सतयुग आना कितना बड़ा भाग्य है मेरा। सतयुग से फिर त्रेता युग में आना, सेमी स्वर्ग, ये भी कितना बड़ा भाग्य है मेरा। जहाँ और आत्माएं पहली बार आ रही हैं, मैं आत्मा तो पूर्वज बन गई हूँ। कितना बड़ा भाग्य है मेरा। सेमी स्वर्ग से फिर द्वापर में आना। वाह बाबा, मेरी ही प्रतिमाओं की पूजा। वाह ड्रामा, मैं ही कर रही हूँ अपनी प्रतिमाओं की पूजा। कितना रमणीक है ये ड्रामा। और द्वापर से फिर कलयुग में आना। इतना गिरकर भी परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे संगम युग की शुरुआत हो गई। वाह मेरा भाग्य। ये सफलता नहीं तो और क्या है। हर ड्रामा के सीन में मुझ सितारे की सफलता ही तो है। चाहे अन्य सितारों को लगे कि मुझ सितारे के जीवन के छोटे-छोटे सीन में कहीं न कहीं असफलता समाई है, मगर ज्ञान के आधार पर मुझ सितारे को पता है कि उसमें असफलता नहीं, केवल और केवल सफलता है, जो आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो जाएगी। जहाँ लोग चिंताओं से ग्रस्त हैं, मैं सितारा शिव बाबा के साथ उस समय में भी कैसे मौजों में घूम रहा हूँ। महसूस करें, मेरे साथ शिव बाबा कितने प्यार से मुझे आशीर्वाद देते हैं। रोज अमृत वेला, सफलता का आशीर्वाद।
तो क्या हम ज्ञान सितारों का फर्ज नहीं कि इस बेहद की रात को बेहद का दिन जल्द से जल्द मनाएं? महसूस करें, मैं सितारा अपने अन्य भाई बहनों के साथ, शिव बाबा के साथ अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। सत्युग लाना केवल मेरा भाग्य चमकना नहीं है, सभी आत्माओं का भाग्य चमकना है। आज की दुनिया में कौन खुश है? तो आज बाबा ने वरदान दिया है, बच्चे, शुभ चिंतक और स्व चिंतन द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाना है। तो मैं आत्मा आज अपने से बाबा से ये प्रॉमिस करती हूँ कि वायुमंडल को कभी भी भारी नहीं बनाऊंगी। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन वाली वृत्ति ही होगी और स्व चिंतन में ही समर्पित होगी। सोचिए, इसके लिए सबसे बड़े गुण की क्या आवश्यकता होगी? कौन सा गुण ऐसा मुझ आत्मा में हो जो शुभ चिंतन और स्वचिंतन दोनों में ही सफलता दिलाए? अंतर्मुखता। अंतर्मुखता ही मुझ आत्मा को सफलता दिलाएगी और मैं ज्ञान सितारा, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करूंगा और इस बेहद की रात को दिन में परिवर्तन करूंगा। मैं धरती का सितारा बहुत बहुत भाग्यशाली और बहुत ही चमकीला हूँ। ऐसा चमकीला जिसकी चमक से न केवल मेरा भाग्य चमक रहा है, मगर इस विश्व के सभी सितारों का भाग्य चमक रहा है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बाबा के हर डायरेक्शन को फॉलो करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा को प्रत्यक्ष करूंगा।